देखिएगा जरा ध्यान से। प्लीज सी द पेपर। कहता प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। तो यार कैसे प्रूव करेंगे? आप जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? आपने पढ़ा था ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब हो गया ए आई जे एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। और आपने क्या पढ़ा था? फोर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू जे। तो डाल दीजिए इसमें ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। तो दिस विल इम्प्लाई 2ai is equal to 0. This will imply aii is equal to 0. So hence diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. क्लियर है बेटा? सॉल्यूशन प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, एनी डाउट? प्लीज रिप्लाई। अब इसी का और पार्ट दे रखा है, हमें एक 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो कोई भी 3/2 मैट्रिक्स कैसे होती है भाई? वो इस प्रकार से होती है A11 A12, 3 रो है 2 कॉलम A21 A22 A31 A32। अब इन्होंने रूल दे रखा है जब i j से बड़ा है तो या इक्वल है तो ये कंडीशन, तो A11 तो पहली कंडीशन से आ जाएगा यानी कि 1+1। अब जरा ध्यान से देखना, A12 i j से बड़ा है, यस, तो 1+2 3 आ गया। A21 यहाँ पर i j से छोटा है तो दूसरे वाले उससे जाएगा यानी कि 2i प्लस वो है तो 2 × 2 + 1 5 आएगा। A22 दोनों इक्वल है तो 2 + 2 4 आएगा। देन A31 तो आपने देखा i j से बड़ा है तो 6 + 1 7। A32 फिर i j से छोटा है, सॉरी एक मिनट यार हमने गलती कर दी, i j से हाँ सर वो आई जे था ना, तो बड़ा है, बड़ा 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 कोई दिक्कत नहीं। तो 3 + 1 4 आएगा। A32 तो ये भी बड़ा है तो 3 + 2 5 आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। समझिएगा। तो ये तो था आपका ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब ये जो 21वां क्वेश्चन है थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं बता रहा हूँ क्या एक्चुअल में क्वेश्चन है, समझिएगा। 21वें क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेट करना है √1 + cos x अपॉन 1 - cos x की पावर 5/2। ये क्वेश्चन है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हाउ यू विल डू इट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं है, बस खाली आपको क्या देखना है कि फॉर्मूला क्या लगा है, समझिएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैं ऐसे लिख लूँ 1 + cos x है, ऊपर नीचे √1 - cos x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इज दैट ओके? तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 - क्या बन जाएगा cos² x sin x आ जाएगा, और नीचे बन जाएगा 1 - cos x का होल क्यूब। प्लीज टेल मी, क्लियर है वाला स्टेप? अब हम क्या करेंगे, पुट 1 - cos x = t, तो कितना आ जाएगा
sin x dx is equal to dt. So you will be having dt by t cube. तो t की पावर -3 dt जो कि बन जाएगा आपका -1/2 टी स्क्वायर प्लस टी की वैल्यू डाल दीजिए इंटू 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। यस सर। इसी का और पार्ट था इंटीग्रेशन करना कोट की पावर 4x। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? किया होगा पेपर या नहीं? इसको लिख लेंगे कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स -1। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिए, कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले वाले में तो आप क्या करेंगे, पुट कोट एक्स इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो माइनस टी स्क्वायर डी टी, और इधर इसको तोड़ लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। सो यू विल बी हैविंग माइनस टी क्यूब बाई 3 कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स तो प्लस हो गया, और ये आ जाएगा प्लस एक्स। सो योर फाइनल आंसर इज माइनस कोट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कोट एक्स प्लस एक्स प्लस। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ओके, यस सर। अगला देखिएगा, कहता है शो दैट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो एक बात तो सर्टेन है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आर यू गेटिंग इट? तो देखिए जरा ध्यान से, हम करते हैं इसको 20 सेकेंड। y इज इक्वल टू दे रखा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले यार कायदे से आप पहले वाई डैश निकाल लीजिए, कितना आएगा a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश निकाल लीजिए, कितना आएगा 2b बाई एक्स क्यूब। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2b बाई एक्स क्यूब लिख दिया, प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस वाई, ये सारा कैंसिल होकर 0 आना चाहिए। ये आ गया 2b बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी बाई एक्स। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी। यस सर। और इधर से देखिएगा माइनस ए एक्स माइनस बी बाई एक्स, ये माइनस बी बाई एक्स माइनस बी बाई एक्स 2b बाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो नेट रिजल्ट इज 0, सो हेंस इट इज द सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? हाँ जी, यस सर। ओके। और देखिएगा, एक यार हम 20वां क्वेश्चन छोड़ गए गलती से। e की पावर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कोस 3x। देखिएगा जरा ध्यान से, e की पावर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू कोस 3x। कैसे करेंगे? इसको u ले लीजिए और इसको v ले लीजिए, यानी कि डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। तो हमें क्या फाइंड आउट करना? टू फाइंड du बाई डी वी निकालना है यार आपको। तो u आपके पास है e की पावर साइन एक्स और v दे रखा कोस 3x।
तो एक तरीके से पैरामीट्रिक का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकाल लीजिए, ई की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स। डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, यू विल बी हैविंग माइनस साइन 3x इंटू 3। तो डी यू बाई डी एक्स आपका आ जाएगा, सॉरी डी यू बाई डी वी आएगा, डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी, दैट इज नथिंग बट ई रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, माइनस साइन यहाँ लग जाएगा 3 साइन 3x। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 3 यूनिट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। कैन यू टेल मी हाउ यू विल फाइंड इट? इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए। तो क्या आएगा? उनका क्रॉस आएगा। तो पहले तो यूनिट वेक्टर निकाल लो जो दोनों के परपेंडिकुलर, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट ओके? देखो कैसे करेंगे। 23वां क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन में पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ऐसे आएगा आई जे के, 3 1 माइनस 4 6 5 माइनस 2 प्लस 20 माइनस जे कैप माइनस 6 प्लस 24 प्लस के कैप 15 माइनस 6। इज दैट ओके? तो आपके पास आ गया 18 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 9 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखें ज़रा ध्यान से, मैंने 9 बाहर ले लिया स्क्वायर रूट से, तो क्या आएगा? 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज़ 9 इंटू 3 27 इसका ये आ गया। तो पहले हमने ए क्रॉस बी यानी रिक्वायर्ड वेक्टर निकाल लेते हैं। देखिए रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आएगा? आपने निकाला 18 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 9 के कैप, और इसको 27 से डिवाइड करेंगे। तो लेकिन आपको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए था? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/9 ऑफ 18 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 9 के कैप। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इज दैट ओके? यस सर। ये आपका 23rd क्वेश्चन है। डन भाई? हाँ जी, यस सर। ओके। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, और कहाँ पे? आर पे है। एक्स प्लस मोड एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन और नॉट। जरा ध्यान से समझिएगा कैसे जस्टिफाई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। 24th, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मोड एक्स। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार मोड को। तो एफ एक्स आएगा आपके पास एक्स प्लस एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। आर यू गेटिंग इट? एंड एक्स माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव है। तो एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, इट इज़ 2x व्हेन x इज पॉजिटिव, 0 व्हेन x इज नेगेटिव। अगर आप यहाँ से देखें तो क्लियरली, अगर आप देखें तो नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी,
रिप्लाई देखिए यहाँ से एक बार जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या आ रहा है 2x, यानी कि इसकी जो रेंज आएगी, रेंज f, वो आएगी 0 to infinity which is not equal to r. Please tell me. So f is not on to. क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्या था, सोल्व द इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। देखो कैसे सोल्व करेंगे। 25th है। tan इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। इज दैट ओके? तो क्या इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 कितने पे होता है भाई? π/6। और आपने पढ़ रखा था tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। प्लीज टेल मी, पढ़ा हुआ है ऐसे? तो दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू आपका 2π/3 आएगा, और tan इनवर्स x आ जाएगा π/3। तो x कितना आ जाएगा? √3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? रिप्लाई करो बेटा। सर वो थर्ड स्टेप समझाना। यार ये आइडेंटिटी नहीं होती क्या, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2? यस सर। हाँ हाँ। इन दोनों को ऐड कर लिया ना हमने। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था, शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। लाइन को कोप्लेनर कैसे दिखाएंगे? प्लीज टेल मी। लाइन को पैरेलल दिखाने के लिए क्या करोगे भाई? इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 दिखा देंगे। जस्ट सी, पहले तो इन लाइंस को करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो पहली वाली लाइन कैसे लिखी जाएगी, पहले देख लो करेक्ट मैनर में। पहली वाली लाइन लिखी जाएगी x माइनस 5/4 y माइनस 7/4, और ये ठीक है z प्लस 3/-5, ठीक है। दूसरी वाली x माइनस 8/7 ठीक रहेगा। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर लाइन कोप्लेनर होंगी एक प्लेन में तो क्या आएगा, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आएगा। यस सर ठीक है। 1 और z माइनस 5/3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए आराम से मैं समझा देता हूँ भाई, प्लीज़ रिकॉल कर लीजिए कॉन्सेप्ट। आपके पास दो लाइन होती थी। लाइन 1 ऐसे होती थी, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन होती थी a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। और आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकालते थे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, इफ लाइंस आर कोप्लेनर देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होने का मतलब है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 विल बी 0। और ये मैंने बताया था STP। अब आपकी लाइन थी x माइनस 5/4 y माइनस 7/4 z प्लस 3/-5 x माइनस 8/7 y माइनस 4/1 z माइनस 5/3। तो कोप्लेनर दिखाने के लिए अब हम वो सीधा डिटर्मिनेंट बन के आता है। देखो ऐसे, अगर याद हो मैंने करवाया भी था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1
ये आपके A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये आता है। तो अगर हम करेंगे तो ये आपके पास बन के आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, 8 माइनस 5, 4 माइनस 7, 5 माइनस और माइनस 3, देन 4 4 माइनस 5 एंड 7 1 3। ये डिटर्मिनेंट आपका 0 आना चाहिए। लेट अस सोल्व इट। ये आपके पास आ गया यहाँ से 3 माइनस 3 8 4 4 माइनस 5 7 1 3। लेट अस सोल्व इट। ये आ जाएगा 3 इंटू 12 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 12 प्लस 35 प्लस 8 इंटू 4 माइनस 28। इज दैट ओके? ये आ जाएगा 51। ये 47 इंटू 3 बनेगा 141 माइनस 192, दैट इज 0। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। यस सर। ओके अब देखिएगा 27 के दो पार्ट दे रखे हैं और दोनों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स को पाई के बराबर देगा ना। प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमने इसको i मान लिया, i इज इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको मान लीजिए 1, दोनों लिमिट्स का सम क्या है? पाई। तो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक काम कीजिए, एडिंग 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। वन प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2y इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। जीरो टू पाई एक बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा बन जाएगा 0 टू पाई सेक एक्स टेन एक्स। इज दैट ओके भाई? यस सर। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, दूसरे का आ गया सेक एक्स। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा, पाई पूरे के साथ है, टेन पाई माइनस टेन जीरो, टेन पाई भी जीरो होता है, और ये सेक पाई माइनस सेक जीरो। तो आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू पाई, ये आ गया 0 माइनस जीरो, सेक पाई इज माइनस 1, सेक जीरो इज 1। तो बेसिकली कितना आ गया? 2i इज इक्वल टू 2 पाई। तो i का वैल्यू आ गया पाई। यही प्रूव करना था भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट, ये एनसीईआरटी का सोल्व क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ओके
इसी का और पार्ट भी देखिएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है प्रूव दैट 0 to इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x log 2 के बराबर है। देखिए कैसे दिखाएंगे। जीरो टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। क्या करिए यहाँ पर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई की पावर x। तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। इज दैट ओके? अब ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को t ले लो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब मैं लिमिट भी चेंज करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना प्लीज। व्हेन x इज इक्वल टू 0, t आ जाएगा आपका e की पावर माइनस 0 प्लस 1, दैट इज 2। व्हेन x इज इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। e रेज टू पावर इन्फिनिटी होता इन्फिनिटी, तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये आ जाएगा 1। इज दैट ओके भाई? तो आपके पास बन गया माइनस 1 से 2 डी टी अपॉन टी। तो माइनस कितना बनेगा, सॉरी इन्फिनिटी पे 1 है लिमिट, मैंने गलत लिख दिया भाई, 2 से 1 आई है लिमिट। टू से 1, तो माइनस साइन आउटसाइड, log 1 माइनस log 2। log 1 होता 0, तो योर आंसर इज log 2। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, समझिएगा आप आगे। कहता है बैग कंटेन 4 white and 2 black balls, another bag contain 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that balls are one ball is white and one is black. बता सकते हो कैसे निकाले करेंगे भाई? प्लीज टेल मी। सर पहले बैग्स की प्रोबेबिलिटी हम डिटेक्ट करेंगे। क्या आएगी? 1/2 1/2। फिर सर इसमें वो वेब सा बनाएंगे ना, वो E1 E2 वाला। पहले देखिए लेट कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द बॉल फ्रॉम देखिए, बैग दो 1। बैग है, पहले बैग में 4 वाइट बॉल है, दूसरे में 2 ब्लैक बॉल है, फिर है दूसरे में 3 वाइट बॉल है, फिर है 5 ब्लैक बॉल है। आर यू गेटिंग दिस? दीज आर 2 बैग्स। दोनों बैग से एक एक बॉल निकाली गई है। प्लीज ये ध्यान से देख लीजिएगा। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, समझ लो भाई। आर यू गेटिंग दिस? फाइंड द प्रोबेबिलिटी यस सर। तो ये वो वेब नहीं बनेगा, आराम से समझना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स ड्रॉन आर 1 बॉल इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक। एक बात बताओ, आराम से समझिएगा। पहले बैग में, अब अगर मान लो मैं व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, एक एक बॉल दोनों बैग से निकाली है, तो कह रहा 1 बॉल इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक। मान लो अगर आप ऐसे समझिए, पहले बैग से व्हाइट बॉल आ जाती तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी। यस सर। और दूसरे बैग से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/8। ऐसा हो सकता है। और अब मैं प्लस करूंगा, ब्लैक बॉल आए पहले बैग से 2/6, और आपकी वाइट बॉल आए दूसरे बैग से तो 3/8। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। गॉट इट और नॉट? Yes. ये तो पॉसिबिलिटी, और क्या है? तो कितना आ जाएगा आपका?
20 और प्लस 6 दैट इज 26/48। तो आपका आंसर आ गया 13/24। अगला है बोथ बॉल्स आर ब्लैक। कैसे करेंगे भाई? दोनों ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो एक एक बॉल निकाली है तो पहले से ब्लैक आई होगी 2/6, एक एक ही तो निकाले हर एक बैग से, और दूसरे से क्या आएगी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ जरा। 5/8। तो कितना आ गया 10/48, दैट इज 5/24। क्लियर है? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। यस सर। Yes, sir. तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ एक बात समझिए, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ साफ कह रखा है कि दोनों बैग से एक एक बॉल निकाली गई है। समझ में आई बात? ठीक। तो यार यहाँ तक रखो, कल मैं आपको बता रहा हूँ कि कल थोड़ा सा लंबी क्लास लूँगा मैं, तो प्लीज़ क्योंकि मेक श्योर कि कल थोड़ा सा आई विल बी विद फुल एनर्जी, तो आई विल ट्राई कि ये पेपर और प्लस जितना बचा हुआ वो कल काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को करनी है। तो प्लीज़ कोई मेक श्योर कि आपकी कोई और क्लास ना हो।